एवरीवन, इट्स मी आकृति पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉ एकेडमी। सो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज 31 दिसंबर एंड लास्ट है लास्ट डे ऑफ 2022। तो आप लोगों ने 2022 में क्या क्या अचीव किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो में करवाने वाली हूँ क्लास 9 सोशल साइंस करवा देते हैं भाई। लास्ट डे है, मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट है ये। तो मैं सोची जियोग्राफी करवा देते हैं, एसएसटी का ही पार्ट है। तो जियोग्राफी में चैप्टर 3 तक मैंने करवाया था। फिर जो चैप्टर 4 था क्लाइमेट जो है, तो क्लाइमेट जो चैप्टर था उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें भी आपको दिख नहीं रहा था शायद। तो जो है आप इस पे एक अच्छी सी वीडियो बना देते हैं क्लाइमेट चैप्टर पे। तो क्लाइमेट चैप्टर करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले एमसीक्यू हम करवा देते हैं जो एनसीईआरटी का दिया गया है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। एंड हाँ, ये क्वेश्चन है और आपके पास इधर 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है यहाँ पे। बेसिकली ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन से करवा रही हूँ, मैं कोई पीडीएफ नहीं बनाई हूँ। क्योंकि देखो करवा दे रही हूँ, आप अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करा करो, ना कि जो है रट्टा मारने पे। क्योंकि रट्टा एसएसटी तो ज़िंदगी में आप कभी अच्छा स्कोर ही नहीं कर सकते रट्टा मार के। विच विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द समर इज नोन एज। विच द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हवा बहती है नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों में, उसे हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, लू कहते हैं, नन ऑफ अबव कहते हैं। तो लू कहते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों में जो है हवा चलती है। काल बैसाखी बंगाल में जो आते हैं वो, हाँ मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए, कमेंट करो जल्दी से, काल बैसाखी किसे कहते हैं? व्हाट इज काल बैसाखी? Which one of the following causes rainfall during winter in northwest part of India? Cyclonic, western, retreating, southern west monsoon। हाँ, तो इसका the right answer of this question is western disturbance. Option number B is the right answer of this question, western disturbance. Okay, and question number 4th है, monsoon arrives India approximately in। मानसून कब आता है इंडिया में? अप्रोक्सीमेटली अर्ली जून में आता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अर्ली जून। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, cool days and cold nights, cold days and warm nights. So the answer of this question is cool days and cold nights, cool days and cold nights. Option number C is the right answer of this question. अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पार्ट में। उससे पहले अगर आपने हमारे नॉलेज विद आकृति वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। उस पर फेस कैम जो है, फेस कैम स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं और काफ़ी मज़ेदार एग्ज़ाम टिप्स आती रहती हैं, मैथ्स ट्रिक्स आती रहती हैं, और ग्रामर की वीडियोस मैंने अपलोड कर ही के रखी उस पर, और स्पीच उस पर ज़्यादातर आती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपका मन करे तो मैं प्रेशर नहीं करूँगी, और इंसान प्रेशर में कोई काम भी नहीं करता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? व्हाई डज द इंडिया हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस the highest diurnal range of temperature and why? Which wind account for rainfall along the Malabar coast? What are jet stream and how do they affect of climate of India? Define monsoon. What do you understand by break in monsoon? Why is the monsoon considered an unifying bond? ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप देखिए। पहला आंसर, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लैटिट्यूड, altitude and pressure and winds are the main factor of the wind effect of climate in India। जो ऊपर दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है इंडिया कम्स इनटू द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ITCZ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज ITCZ? हाँ,
ये आप लिख लेना। दिस फैक्टर इन द एसोसिएशन विद द वेरियस अदर फैक्टर लाइक एल नीनो, जेट स्ट्रीम, ये भी सब फैक्टर आ सकता है। एल नीनो, व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ये सब आप ध्यान रखिए। कोरोलीज फोर्स आर द रीजन फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे आपको देख सकते हैं बीच बीच में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एल नीनो, जेट स्ट्रीम, कोरोलिक फोर्स, ये सब क्या है, ये आपको ऐसे ही पूछ सकता है। व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज जेट स्ट्रीम, व्हाट इज कोरोलिक फोर्स। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ में एक्सरसाइज से नहीं देते हैं, एक्सरसाइज को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, थर्ड का आंसर है, एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर। दिस हैपेंस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द थार डेजर्ट एंड ऑल्सो बिकॉज द रीजन डज नॉट हैव मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं, मानसून विंड्स फास्ट फ्लोइंग एंड द नैरो एयर करंट कॉल्ड द जेट स्ट्रीम। क्या यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर, व्हाट इज जेट स्ट्रीम का फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। द स्ट्रीम्स फ्लो द हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 फीट इन द ट्रोपोस्फेयर। देखो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारा जो होता है उसके 5 टाइप होते हैं। एटमॉस्फेयर के हमारे 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 टाइप, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब आप मुझे बताएंगे कि ट्रोपोस्फेयर कितने से कितने किलोमीटर तक है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर कितने किलोमीटर तक, ये सब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो हाँ, ये इसका आंसर था, मूव्स विद द हिमालयस ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ओ तो ये इसका आंसर है। हाँ, तो फोर्थ का देखते हैं, द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शनल ड्यूरेशन ईयर इज कॉल्ड मानसून। मानसून टेंड्स हैव द ब्रेक्स द रेनफॉल विच मीन्स देयर आर वेट एंड द स्पेल बिटवीन द मानसून रेन लेक्स एंड ओनली फ्यू डेज एट द टाइम देन द कम द रेनलेस इंटरवल्स। ओके, सो इसका आंसर देखिए, ऑल थ्रू वेयर आर द विंड एंड वेरिएशन वेदर पैटर्न्स अक्रॉस इंडिया मानसून ब्रिंग सम यूनिफाइंग influence of India. The Indian landscape is flora and fauna. What is flora and fauna? What is flora and fauna question आ सकता है। Exactly, highly influence the monsoon and entire agriculture calendar and governed monsoon. Most of the festival of India are agriculture cyclic festival be known as the different name in different part of the country. There are celebration decided to monsoon. It said the river valley rainwater so unit a single valley unit due to the reason of monsoon great unifying factor in इंडिया। तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, ना कि रट्टा नहीं मार पाओगे कभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब वीडियो लॉन्ग हो रही है, आई नो, देख लेते हैं कितने मिनट की हुई है। 1 सेकेंड, 7 मिनट 8 मिनट की हो चुकी है लगभग। वाई डज द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट नॉर्दर्न इंडिया। So the Bay of Bengal branch of the monsoon wind moves toward the northern and the return westward covering and the northern plains while dry moves toward west their moisture. मेरा क्वेश्चन, what is moisture wind? Contains trends and reduce subsequent rains, hence the rainfall decreases the east to west in the northern India. एंड अब आप मुझे कमेंट सर करके बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। एंड बोर मत हो, बिल्कुल आराम से समझते हुए हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव रीजन एज टू व्हाई seasonal reversal and the wind direction takes place over the Indian subcontinent. The bulk of the rainfall in India concentrated over the few months. The Tamil Nadu coast reverse winter rainfall. The Delta region and the eastern coast frequently struck by the colonies. 5 a part of the Rajasthan, Gujarat and side western Ghats are the drought plain. आंसर 4 देखते हैं। आंसर 4 ये है, आप इतना देख सकते हो। सीजनल रिवर्सल एंड द विंड डायरेक्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंटल अल नीनो मेजर रोल प्ले इन द सेवरल रिवर्सल एंड द विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द मानसून। ये दूसरे का है और उसी में दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, 5वां पार्ट है, आप लिख लीजिए। एंड मतलब देखो कि इसमें एसएसटी में जो आंसर होते हैं वो पॉइंट्स में आप कर करके जब लिखोगे, 9th में ही आप करोगे तो ज़्यादा सही है। 10th में ऐसे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसे लिखना भी रहता है, इससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। कोई भी आंसर जो है आप पॉइंट में लिखो। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इज बेस्ट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये सब ऐसे पूछ लिया तो आप लिखोगी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, जितना पॉइंट जितने नंबर का रहे आप उतना पॉइंट लिख लोगे। बाकी
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन एंड द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द suitable examples. Indian Peninsular shows that the variation climate condition across the various regions. For example, seasonal temperature goes to the negative. In the Himalaya region, northern West India temperature can range 0 degree to 15 degree Celsius during the winter during the same season, and the comfortable 25 degree Celsius variation can be seen in the summer as well, while the temperature Rajasthan hover around the 47 degree Celsius and comfortable 30 degree Celsius in China. Discuss the mechanism of monsoon. The low pressure condition over the northern plains intensify by the beginning of the June attracts the trade from the southern Himalaya and the southern east trades wind across the equator blow the southern westerly direction enter the peninsular southwest monsoon the wind obtruent and the moisture of the subcontinent. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड सीजन. The temperature range between 10 to 15 degrees Celsius. The northern plains western is the usually mark the clear sky temperature, low humidity, feeble variable winds and the features of cyclonic disturbance. What is cyclonic disturbance? The west and the northwest characteristic features and the cold weather. Northern plains low pressure system originate and Mediterranean Sea and the West Asia moves into the they can cause the rain over the plains and snowfall in the mountains. ये था आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अफेक्ट द मानसून रेनफॉल इन इंडिया. ये क्वेश्चन आया था जो है आता है टेस्ट में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डबल ट्रिपल स्टार बना लो. गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड अफेक्ट द मानसून रेनफॉल इन इंडिया. सो इसका आंसर आप देखिए. मानसून ट्रेंड्स हैव द ब्रेक्स इन रेनफॉल विच मीन्स देयर आर वेट एंड द ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन. द मानसून इज फेमस फॉर द अनसर्टेनिटीज. It caused many heavily floods in part of the country and may be responsible for drought in other part because it is uncertain behavior in it sometimes disturb for the farming schedule in India that this affect the million farmers all over the country. So बस कुछ इतने क्वेश्चन थे इस चैप्टर में. होप सो आप कर लिए होंगे अच्छी तरीके से. वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो हिट द लाइक बटन. चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो. नॉलेज विद आकृति वाले कर लो. डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी मेरे जितने भी चैनल आप जो आप चैनल चेकआउट करो. जो चैनल आपके लिए हेल्पफुल वो सब्सक्राइब कर सकते हो आप. एंड ठीक है बस. और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है. आज 31 दिसंबर एंड टाइम हो गया रात की 8:15 PM और न्यू ईयर आने वाला है 4 घंटों में. सो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.